जबलपुर पुलिस के द्वारा लगातार शातिर बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसी अभियान के तहत जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के शातिर बदमाश मुकेश पटेल और उसके साथियों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे, एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जहां पकड़े गए मुकेश पटेल और उसके साथियों से 2 देसी कट्टा, सुअर मार बम, 2 बटनदार चाकू बरामद की है। जहां जबलपुर पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुकेश पटेल अपने साथियों के साथ हथियार लिए हुए गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कॉलोनी में घूम रहा है। जहां पुलिस ने तत्काल टीम बनाते हुए मुकेश पटेल, आशुतोष सिंह, राकेश विश्वकर्मा, यश तिवारी और अन्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार लिए हुए बैठे थे। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मुकेश पटेल क्षेत्र का शातिर अपराधी है, जिस पर 27 से अधिक मामले विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज हैं। वहीं मुकेश पटेल क्षेत्र में बदमाशों की गैंग का सरगना है, जिसकी पतासाजी के लिए लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। यहाँ पर पुलिस जो है एक्टिवली समय समय पर कार्रवाइयाँ करती हैं, जिसके तहत जो है प्रिवेंशन के रूप में हम कानून का जो है यहाँ शासन स्थापित कर सकें और किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती बनने से रोक सकें। इसी की तारतम्य में कल जो नाइट पेट्रोलिंग है, जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितनी भी नाइट पेट्रोलिंग्स होंगी वो सारी जो है वो एड्रेस की जाएंगी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, ताकि हम ये इंश्योर करें कि रात के दौरान भी कोई इस तरह की गतिविधियों को हम रोक सकें। इसी के पालन में जब कल नाइट पेट्रोलिंग में हमारी एक पूरी टीम वहाँ उपस्थित थी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई थी कि हमारे ही जबलपुर क्षेत्र में गढ़ा एरिया के आसपास जो नारायण बाग का एरिया है, उसके पास में कुछ सस्पेक्टेड लोगों की जो है वहाँ बैठक है और उनके पास कई तरह के वेपन्स हैं और उनकी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस करने के बाद में हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि सटीक इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक प्लान तरीके से जो है उनको राउंड अप किया जा सके, जिसके लिए 4 टीमें बनाई गई थी। उन चारों टीमों को हमारे जो ऑफिसर्स आप देख रहे हैं साथ में, इन लोगों ने लीड किया था। इन चारों टीमों के अंतर्गत जो हमारे इन्फॉर्मर्स थे, हमने कोशिश की थी कि पिन पॉइंट जो जगह को जानता हो उनको उन टीमों के साथ का हिस्सा बनाया गया था। और इस तरह की टीम्स बनाकर जब हम जो हमारा दिया गया निर्धारित स्थान था वहाँ हम पहुँचे और हमने अपनी चारों टीम बनाकर उस जगह को राउंड अप करके घेरा था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस जगह से कुछ दूर पर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस जगह से कुछ दूर पर जाकर हमें वो लोग मिले जो सस्पेक्टेड थे और जिन्हें हमने राउंड अप किया। जब पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए गई तो इट वाज नॉट अ इजी टास्क। जबलपुर की एक टेंडेंसी है कि जैसे ही पुलिस जाती है तो कई महिलाएं जो हैं वो फ्रंट में आकर पुलिस को कार्रवाई करने से रोकती हैं। ये भी वहाँ पर हुआ और इसके कारण हम 1-2 लोगों को उसी समय ऑन स्पॉट पकड़ पाए थे, लेकिन कुछ लोग जो है अंधेरे का फ़ायदा उठा के, क्योंकि रात का समय था और लाइट भी उतनी सुविधाजनक नहीं होती है, वो पीछे नाले जो बने हुए होते हैं, आजकल आपने देखा है कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो नालों पर इंक्रोचमेंट की बात बनती है, और जिसका सबसे बड़ा नुकसान कल पुलिस ने उठाया, क्योंकि उन्हीं नालों में वो शेल्टर ले लेते हैं। तो इट वॉज़ वेरी टफ टास्क कि उनको उन नालों से हम राउंड अप करके लेकर आते, और इस चैलेंज को हमारी इस टीम ने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पूरा किया था। और वो स्थान जो कि हमारे लिए नया था, वो टास्क जो कि हमारे लिए 5 या 10 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन पर था, इतने बड़े टास्क को हथियारों के साथ इतने लोगों को राउंड अप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से सफलता से जो है वो पूरा किया। और हम इस अपनी कोशिश में 100% कामयाब रहे थे। जितने लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन मिली थी सभी लोगों को सफलता से अरेस्ट किया। इस जो मिशन था, इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये भी थी कि जब हम उनको कॉलोनी में लेने गए थे तो कॉलोनी के लोगों ने भी जो है वो पुलिस की इस कार्यवाही को न केवल सराहा बल्कि दे विल सपोर्टिंग की आप मैडम हाइट पे चलिए, या उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले सो दैट वी कैन गो टू द रूफ। छत पर गए हम लोग और वहाँ से हम नीचे नाले को एक पोजीशन कर पा रहे थे कि ये जो बदमाश है ये नाले में कहाँ छुपे हैं और इनके पास वेपन है तो वेपन की स्थिति क्या है। जब सामने वेपन वाली अटैक की बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि ये चैलेंज बहुत आसान चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जबलपुर में जो बदमाश हैं वो चाकू और रिवॉल्वर्स के साथ में किस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उसके बावजूद जो है पुलिस सफलता से सभी लोगों को पकड़कर लेकर आई थी। रात में ये जो पूरी कार्रवाई हुई थी उसको लाने के बाद में, चूँकि वो मैडम का एरिया था गढ़ा का, तो मैडम को ले जाकर उन्हें हैंडओवर किया गया था। उन सभी लोगों को जब हम लेकर आए और उन्हें आइडेंटिफाई किया, देन वी कम टू नो कि एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती है जबलपुर के लिए, उसकी साजिश शायद वो लोग कर रहे थे। क्योंकि जिसको हम राउंड अप करके लाए थे उसमें से एक व्यक्ति जो था वो मुकेश पटेल था, मुक्कू, जो यहाँ का काफ़ी शातिर जो है वो गैंग का एक सदस्य माना जाता है। और उसके ऊपर 27 अपराध तकरीबन
दर्ज किए गए हैं और उसका वहाँ होना और उसके साथ अन्य जितने लोग मिले वो सभी जो थे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के थे। तो ये समझ में आया था कि ये जो एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली थी, उस पर मैडम ने उनका सब रिकॉर्ड दिखाया है और आई थिंक मैम आपको बता पाएंगे कि इसमें आगे और क्या किया गया है।